नमस्कार, स्वागत है। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। मंथली प्रेडिक्शन का वीडियो है और आखिरी वीडियो है, तो आप सब समझ गए होंगे कि मैं बात करने वाली हूं इस वीडियो में मीन राशि वाले लोगों के बारे में, यानी कि पाइसेंस के लिए जुलाई का पूरा महीना क्या कुछ लेकर के आ रहा है। देखिए, जुलाई के महीने में पाइसेंस के लिए ट्रांजिट्स, ग्रह गोचर की स्थिति कैसी रहेगी, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। उसके बाद हम हर एक एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे। आपका करियर, आपकी नौकरी, आपका स्वास्थ्य, ये सभी चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए, शनि की स्थिति, बृहस्पति, राहु, केतु, ये तीन जो प्लैनेट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। शनि जो है वो 7.5 की तरफ इशारा कर रहा है, आपके खर्चों को बढ़ा रहा है। दूसरी तरफ स्वास्थ्य पर भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन क्या पैसा आएगा या नहीं आएगा, ये एक बड़ा सवाल है। और रिश्तों के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो वो भी इस महीने में इस चीज़ को समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि मीन राशि, क्योंकि बृहस्पति की राशि है, मीन राशि जुपिटर की राशि है और राशि स्वामी जो है वो 2nd हाउस में बैठ गए हैं राहु के साथ। अब ये जो युति बनती है, ये जो कॉम्बिनेशन बनता है, खासतौर पे 2nd हाउस में, ये आपके इनिशियली महीने की शुरुआत में खर्चों को बढ़ाएगा। इनिशियली काफ़ी हद तक चीज़ों को, क्योंकि धन का भाव भी है, तो काफ़ी हद तक आप देखेंगे कि पैसे को अर्जित करना, पैसे को कमाना, एक तरीके से अपॉर्चुनिटीज़ आपको कई सारी मिलेंगी, लेकिन जो स्टेबिलिटी है पैसे की वो नहीं बन पाएगी। केतु अष्टम भाव में है, शनि यहाँ पर 12वें भाव में चले गए हैं। शनि 12वें भाव में बैठ करके करियर में चुनौतियाँ देंगे। कई सारी ऐसे काम हो सकते हैं जो कि आपके हाथ में आकर के जा सकते हैं। सो यू नो, मे बी लॉसेस वाला पार्ट जो है वो भी नज़र आता है। सेहत के लिहाज से भी आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। रिश्तों के लिहाज से अगर मैं बात करूं, क्योंकि बृहस्पति राहु दोनों ही यहाँ पर गुरु चांडाल योग बना करके 2nd हाउस में बैठ गए हैं, तो आपसी रिश्तों में, खासतौर पे पारिवारिक जीवन में, सिबलिंग्स के साथ, इस तरह की चीज़ों में आपके लिए क्लैशेस आ सकते हैं। अब हम हर एक एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे आप लोगों के लिए कि ये समय कैसा रहेगा। और देखिए, शनि जो है वो 12वें भाव में बैठ कर के 7.5 की तरफ भी इशारा कर रहा है, तो आपको यहाँ पर जो एक स्ट्रगल है वो ज़रूर करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ फिनेंसेस, इन टर्म्स ऑफ मनी। दूसरी बात, अगर मैं सबसे पहले बात करूं आपके लिए कार्यक्षेत्र की, कार्यक्षेत्र के लिहाज से ये पूरा महीना कैसा रहने वाला है, तो देखिए, करियर के लिहाज से इस महीने में कठिनाइयां तो आएंगी, और ख़ास तौर पे दूसरे भाव में राहु और अष्टम भाव में केतु, ये दोनों ही प्लैनेट्स ऐसे हैं जो कि आपके काम को स्ट्रगल से भरा हुआ बना सकते हैं। काम में इनिशियली आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, हो सकता है सहकर्मियों के साथ, वरिष्ठ आपके अधिकारियों के साथ कई सारी चुनौतियां आपको सामना करना पड़े। उसका इनिशियली उतार चढ़ाव ज़्यादा रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं पे कार्यस्थल पर जो एक काम का प्रेशर है वो बढ़ता हुआ नज़र आता है आने वाले 15 दिनों के अंदर, यानी कि जुलाई 15 तक। उसके बाद धीरे धीरे करके चीज़ें सेटल डाउन होना शुरू होंगी। इस महीने के अंदर अगर आप प्रमोशन की उम्मीदें लगा रहे हैं तो 15 जुलाई तक तो बिल्कुल भी नहीं लगाइएगा। जो लोग ऑलरेडी इंतज़ार कर रहे हैं प्रमोशन का या अपनी पैसे में हाइक का और वट एवर, उन लोगों के लिए अभी और इंतज़ार करना पड़ेगा। व्यापार की बात करी जाए तो देखिए, मैं आपसे साफ साफ कहूँगी कि आप लोगों को इस महीने के अंदर कोई भी किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। इस महीने में कोई कोलैबोरेशन नहीं करनी है, कोई जॉइंट वेंचर नहीं करना है। सो मीन राशि वाले लोगों को इस पॉइंट पर बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। अगर बात करी जाए स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य के लिहाज से भी इस दौरान आप देखेंगे आपकी जो प्रतिरोधक क्षमता है, आपकी जो इम्यूनिटी है, आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, उस पर चोट पड़ेगी। और कहीं ना कहीं पे ये कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जिससे कि काम में आगे बढ़ने में डिफ़िकल्टीज आएँ। इस दौरान आपको कोशिश करनी चाहिए, जितना ज़्यादा आप अपनी फिटनेस का ध्यान रखेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। 7वें भाव में मंगल की मौजूदगी जो है आपके लिए चिंता, तनाव को तो बढ़ाएगी, लेकिन साथ ही साथ में आपके स्पाउस की हेल्थ जो है वो भी सफ़र कर सकती है। इस अवधि में जितना हो सकता है आप अपने फिटनेस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, पाचन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, बिकॉज डाइजेशन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स भी नज़र आती हैं। खांसी, जुकाम, पैरों में दर्द की समस्या, जोड़ों में दर्द की समस्या, बैक प्रॉब्लम्स, ये सभी चीज़ें जो है वो नज़र आती हैं। शनि 12th हाउस में है। इसके अलावा आप देखेंगे लगभग 18 जुलाई के बाद से आपके लिए
हेल्थ इश्यूज़ के ऊपर कुछ ना कुछ खर्चा बढ़ता हुआ नज़र आएगा। तो अगर आपने कंट्रोल नहीं किया, अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो ये चीज़ें बढ़ सकती हैं। नियमित रूप से महामृत्युंजय मंत्र का जाप ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप सेहत में बेहतरी चाहते हैं, अपने घर के साउथ डायरेक्शन या घर से बाहर कोशिश कीजिएगा, घर से बाहर आप साउथ दक्षिण दिशा में आप एक चौमुखा दीपक ज़रूर जलाइएगा तेल का। इसके अलावा अगर मैं बात करूं वैवाहिक जीवन की, रिलेशनशिप्स की, तो देखिए रिश्तों के लिहाज से भी आपको इनिशियली तो मेहनत करनी पड़ेगी अगर आप रिश्ते को बखूबी चलाना चाहते हैं। शुक्र जो है अगर यहाँ पर देखा जाए तो शुक्र तीसरे और 8वें भाव के स्वामी होकर के 7वें भाव में बैठे हैं। तो आप लोगों के लिए शादी विवाह की प्लानिंग्स होती हुई नज़र आती हैं। हालांकि ये जो महीना रहेगा 18 जुलाई तक आप लोगों के लिए शादीशुदा जीवन में बिल्कुल खटास पैदा हो सकती है, लेकिन उसके बाद चीज़ें बेहतर होती हुई नज़र आएंगी। बृहस्पति इस अवधि के अंदर आपके लिए वाद विवाद को बढ़ावा तो दिलवाएंगे, लेकिन काफ़ी हद तक आप देखेंगे 18 जुलाई के बाद चीज़ें सेटल डाउन हो जाएंगी। पारिवारिक जीवन की बात करूं तो इस अवधि में खासतौर पे शनि राहु केतु की जो स्थिति बनती है वो बहुत अच्छी नहीं है पारिवारिक जीवन के लिए। तो आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, एक सामंजस्य बिठाने के लिए थोड़ा सा अपनी तरफ से हार्डवर्क करने की ज़रूरत है। आपसी रिश्तों में बिना बात के, बिना वजह के मतभेद पैदा हो सकते हैं। और इस अवधि के अंदर अगर पैटर्नल या मैटरनल प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई भी मसला है, कोई भी ऐसा वाद विवाद है, तो उसमें बहुत ज़्यादा आप इंडल्जेंस नहीं दिखाइएगा अपनी, क्योंकि अल्टीमेटली वो आपका लॉस या आपका नुकसान दिखाती है। अगर मैं बात करूं एजुकेशन की, अगर मैं बात करूं शिक्षा के क्षेत्र की, तो शिक्षा के लिहाज से देखिए ये महीना जो है प्रोडक्टिव तो रहेगा, आप मेहनत तो करेंगे, लेकिन आउटपुट आपको धीरे धीरे करके मिलेंगे। जो एक रिजल्ट है उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, थोड़ा सा हार्डवर्क ज़्यादा करना पड़ेगा। हालांकि जो लोग इस अवधि के अंदर कोई कोचिंग सेंटर, किसी तरह का कोई स्कूल या इस तरह के इंस्टीट्यूशंस में पैसा लगाना चाहते हैं, इस तरह के वेंचर्स करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए धीरे धीरे करके ग्रेजुअली लाभ होता हुआ या ग्रेजुअली ही प्रोडक्टिविटी नज़र आएगी। अचानक से आप सोचेंगे मैंने सोचा और डिसीजन ले लिया और काम में शुरू कर दूं, वहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती हुई नज़र आती हैं। हालांकि बच्चों के लिए डिस्ट्रैक्शन 18 जुलाई तक बहुत ज़्यादा रहेगा, उसके बाद चीज़ें अपने आप धीरे धीरे करके आपका फोकस बढ़ने लगेगा। इस अवधि में आपको करना क्या है, देखिए मंगलवार के दिन आप कोशिश कीजिएगा बजरंग बाण का पाठ आप ज़रूर करें, मंगलवार और शनिवार 2 दिन। इससे आपकी सेहत में भी सुधार आएगा और धीरे धीरे करके आपके इश्यूज जो हैं लाइफ के अंदर वो भी सेटल डाउन होने शुरू होंगे। ओम बुधाय नमः इस मंत्र का जाप आपको बुधवार के दिन हर बुधवार करना है 108 बार। और कोशिश ये कीजिएगा जो पुरुष हैं वो हनुमान जी को चोला ज़रूर चढ़ाएं, और जो महिलाएं हैं वो खास तौर पे इस अवधि में हनुमान जी को रोट का भोग ज़रूर लगाएं। तो ये कुछ खास उपाय हैं जो कि आप इस महीने में कर सकते हैं। बाकी अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो मीन राशि वाले लोगों के लिए समय अच्छा है, लेकिन आपको कुछ चीज़ों पर एहतियात बरतने की ज़रूरत है। सो दिस वाज ऑल फॉर पाइसंस। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन जुड़े रहिए चैनल के साथ। नमस्कार।